हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल्स की। आई होप आपने इससे की पहली वीडियो हमारी देखी होंगी, सारे एग्जांपल्स आपने समझे होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया है इसकी हमें जीरोस फाइंड करनी है और जीरो फाइंड करने के बाद उनका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरो फाइंड करते हैं। चलिए पहला पार्ट देखते हैं जो कि हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फर्स्ट पार्ट इसको हम कर देते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो जीरो निकालने का तरीका आपको पता है। पहले हम पी एक्स को किसके बराबर मान लेंगे? वेरी गुड, जीरो के बराबर मान लेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 भी किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसके फैक्टराइजेशन हम कर देंगे उस मेथड से। तो हमें 8 चाहिए माइनस का और हमारे पास 2 है। 2 के ऐसे फैक्टर करूँ कि 8 आ जाए। तो हमें पता है 4 2 8 होता है और 4 में से 2 जाएगा तो वो भी कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक हो गया 4 और एक हो गया 2 एक्स स्क्वायर। अब 4 मुझे माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे टर्म माइनस की चाहिए। तो बड़ा नंबर में माइनस का ले लूँगा और छोटा नंबर में प्लस का ले लूँगा। इन दोनों का अगर मैं माइनस प्लस माइनस 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 का 2 आएगा। वेरी गुड। और यहाँ आ गया माइनस का 8। और अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 8 आएगा। यही मुझे चाहिए था। तो चलिए पहली दो टर्म से कॉमन लेते हैं। x कॉमन आ गया, x माइनस 4 और दूसरी टर्म से 2 कॉमन आ गया तो आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन है दोनों में तो यहाँ पे हमारा बच गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x होगा या तो 4 या होगा माइनस 2। तो बच्चों ये दो जीरोज आ गई हमारी, एक तो 4 और एक माइनस 2। तो एक को मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना हो गया हमारा? 4 और बीटा कितना हो गया हमारा? माइनस का 2। ठीक है, तो दो जीरोस निकल गई। अब हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है इनके कोफिशिएंट के साथ, जो कि हमने सीखा था कि इनका क्या फॉर्मूला होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमारा अल्फ़ा था 4 और हमारा बीटा था माइनस का 2। फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर आना चाहिए? माइनस बी बाय ए के बराबर। तो देखते हैं, सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस माइनस का 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? वेरी गुड, 2। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है? माइनस बी बाय ए। इस इक्वेशन को देख के बताइए b कितना है? b है माइनस का 2। तो माइनस बी बाय ए है इसलिए माइनस 2 अपॉन ए कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ आ गया 1, तो ये भी आ गया 2। देयरफॉर हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो सम वाला रिलेशन तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें करना है प्रोडक्ट वाला रिलेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर से अल्फ़ा था हमारा कितना? 4 और बीटा था हमारा कितना? माइनस का 2। तो सेकंड रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट का, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर ये होना चाहिए? c बाय ए के बराबर। तो अल्फ़ा कितना है बच्चों? 4। अगर मैं LHS की बात करूं तो 4 इंटू माइनस का 2 जो कि हो गया माइनस का 8। और अगर मैं RHS की बात करूं तो कितना हो गया? c बाय ए। c बताओ कितना है? c है माइनस का 8 और a कितना है? 1। तो ये भी आ गया माइनस 8। देयरफॉर LHS बराबर आ गया किसके? RHS के। तो आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा।
चलिए अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है हमारा 4s² 4s माइनस 4s प्लस 1। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, लेट ps, जो भी वेरिएबल होता है उसको p के साथ ले लेते हैं, इज इक्वल टू कितना 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो फिर वही ज़ीरो फाइंड करने का तरीका, लेट ps इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका करेंगे अब हम स्प्लिट द मिडिल टर्म। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म में कोई डाउट है तो आप हमारी 9th क्लास की वीडियो स्प्लिट द मिडिल टर्म की देख सकते हैं, और एक पर्टिकुलर वीडियो भी हमारे चैनल पे स्प्लिट द मिडिल टर्म की अवेलेबल है। अब इन दोनों में इस बीच वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, ऐसा करना होता है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट हो वो आ जाए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4। तो 4 को मैं ऐसे कैसे स्प्लिट करूं कि हमारा प्लस माइनस करके आए 4 और मल्टीप्लाई करके भी आए 4। तो हमें पता है 2 2 ज़ा 4 और 2 में 2 प्लस होगा तो वो भी आएगा 4। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस माइनस 4s हो जाएगा, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। और माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आएगा, हमें प्लस का ही 4 चाहिए था। तो चलिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में 2s कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पे 2s माइनस 1। और सेकंड दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो जो भी सेकंड में कॉमन लाओ हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर है यही सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें माइनस का 2s दिख रहा है, प्लस का 1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्या कॉमन ले लूँगा, माइनस का 1। माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ही बच गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s हम किसके बराबर आ गया, इधर चला जाएगा 1, s आ गया मेरा कितना 1/2। और सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो 2s आ गया हमारा 1, तो s आ गया हमारा कितना 1/2। तो अल्फ़ा बीटा दोनों सेम आ गए यहाँ पे। अल्फ़ा कितना हो गया बच्चों, अल्फ़ा हो गया हमारा कितना 1/2 एंड बीटा भी कितना हो गया हमारा यहाँ पे 1/2। तो अब हमने ज़ीरोस तो फाइंड कर ली, अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो चलिए रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। फिर से एक बारी देख लेते हैं, अल्फ़ा कितना था 1/2 एंड बीटा कितना था 1/2। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर ये होना चाहिए, माइनस b/a के बराबर है ना। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वेरी गुड। अब RHS सॉल्व करते हैं, माइनस b/a। अब बच्चों यहाँ देख के बताओ b कितना है, माइनस का 4, तो माइनस 4 अपॉन a कितना है, a है 4, ये 4 दिख रहा है ना आपको, माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 4, तो ये भी कितना आ गया 1। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो सम वाला रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी यहीं कर लेते हैं। सेकंड प्रोडक्ट क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। तो अल्फ़ा कितना है मेरा बच्चों, अल्फ़ा है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2। ये मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना आ गया 1/4।
4, और जब मैं आर एच एस सॉल्व करूँगा तो सी कितना है मेरा, ध्यान से देखो सी कितना है, सी है 1 और ए कितना है 4, तो ये भी आ गया 1/4। देयरफॉर यहाँ पे भी हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और हमारे ये दोनों पार्ट खत्म हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो हमारा आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हम शुरू करते हैं जल्दी से। 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 6x² - 7x एंड -3। हमेशा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। तो लेट px इक्वल टू 6x² - 7x -3। ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट px इक्वल टू 0। तो 6x² - 7x -3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। फिर सेम चीज़ स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे इसमें। अब हमें देखना है कि 6 × 3 यानी 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके आए 7 और मल्टीप्लाई करके आए 18। तो आप बताइए 18 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 9 पर। तो हमारी बात बन जानी चाहिए उससे। तो हमें पता है 2 9 से 18 होता है, और 2 में से 7 जाएगा तो वो भी, और 2 में 9 में से 2 जाएगा तो वो भी 7 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं 6x² - 9x + 2x। अब -9x इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ माइनस का निशान चाहिए, और प्लस माइनस माइनस कर देंगे ताकि ये प्लस का इसलिए लिया है ताकि ये माइनस हो जाए और निशान माइनस का आ जाए। 3 = 0 सही है। और 9 2 = 18 भी होता है, तो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। अब फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन लेंगे हम, हमें दिख रहा है इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, तो बच गया 2x - 3। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 2x - 3 ही है, तो हम जब भी सेम चीज़ आ जाए तो +1 कॉमन ले लेते हैं आँख बंद करके। तो यहाँ पे आ गया 2x - 3 = 0। ठीक है, तो 2x - 3 कॉमन आ गया, और ये आ गया हमारा 3x + 1 = 0। तो एक बार हम बोल देंगे 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। तो 2x = कितना हो गया, 3। x हो गया हमारा कितना, 3/2। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 3x कितना हो गया, -1। x हो गया कितना, -1/3। तो अल्फ़ा बीटा आ गया बच्चों। अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया मेरा 3/2, और बीटा आ गया मेरा कितना, -1/3। ठीक है, तो इसको लेकर अब हम कोफिशिएंट के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अल्फ़ा था हमारा 3/2, बीटा था हमारा -1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं सम। सम क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए -b/a के बराबर। अल्फ़ा कितना है, 3/2, और बीटा कितना है, -1/3। चलिए रैशनल नंबर सॉल्व करते हैं इन्हें। एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 9, और ये हो गया हमारा कितना, -2। तो आंसर आ गया हमारा 7/6। ठीक है, और -b/a देखते हैं, -b। अब यहाँ बताओ b कितना है, हमने इसे देखा था कि ये टर्म बीच में आनी चाहिए, तो b है हमारा -7, तो -7 अपॉन a कितना है, 6, तो ये भी आ गया 7/6। देयरफॉर हम बोल सकते हैं LHS किसके बराबर है, RHS। सही। और अब इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए C/A के बराबर।
प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट है 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 गया, बच गया -1/2। और c अपॉन a करके देखें तो c कितना है, c है बच्चों -3 और a है कितना मेरा 6। तो ये भी जब कटेगा तो कितना आएगा 1/2 माइनस का, तो ये भी आ गया -1/2। तो यहाँ पे भी जो है LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। क्लियर है ये वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आप खुद से भी ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को, बहुत ईजी हैं, बस मैं सॉल्यूशन के लिए इन सबको करा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट हमारा कहता है 4u² + 8u। तो इसके पहले 0 फाइंड करने हैं, तो लेट कर लेते हैं इसे, लेट p x की u, वेरी गुड, यहाँ पे हम मानेंगे pu इज इक्वल टू 4u² + 8u। तो लेट pu इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 4u² + 8u, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है तो स्प्लिट द मिडिल टर्म की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम इन्हीं में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है बच्चों और एक u कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बच गया u + 2 इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर आ गए हमारे। तो एक बार हम 4u को 0 के बराबर मान लेंगे और एक बार हम किसके मान लेंगे, u + 2 को 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि 4 जब डिवाइड होगा नीचे जाके तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे u की वैल्यू जाएगी -2। तो अल्फ़ा आ गया हमारा कितना, 0, और बीटा आ गया हमारा कितना, -2। ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकल आया। अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें इनके बीच में। चलिए जल्दी से करते हैं। याद रखिए अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2। अल्फ़ा है 0, बीटा है -2। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा + बीटा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए -b/a के बराबर। चलिए अल्फ़ा कितना है 0 + बीटा कितना है -2, तो आंसर आ गया -2। अब यहाँ स्टैब्लिश करते हैं -b/a, b कितना है 8, तो -8, a कितना है 4, तो ये भी आ गया -2। तो हम यहाँ बोल सकते हैं LHS बराबर है किसके, RHS के। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, प्रोडक्ट करके देखते हैं, अल्फ़ा बीटा ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए c/a के बराबर। अल्फ़ा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, तो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा 0 और c/a। अब बच्चों यहाँ बताओ, यहाँ क्या थर्ड टर्म है हमारी, नहीं है, 0 है, तो c कितना हो गया हमारा 0 और a कितना है 4, तो ये भी आ गया 0 के बराबर। यानी कि हमने दोनों रिलेशन वेरीफाई कर लिए। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है t² - 15, तो इसको ले लेते हैं, लेट pt इक्वल टू t² - 15। 0 फाइंड करने के लिए हम pt को किसके बराबर मानेंगे, लेट pt इक्वल टू क्या 0, तो देयरफॉर t² - 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधा ही वैल्यू आ जाएगी, t² क्या आ गया हमारा 15 और t कितना आ गया बच्चों हमारा ±√15। ठीक है, तो अल्फ़ा आ गया हमारा +√15 और बीटा आ गया हमारा -√15। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जब भी रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो अल्फ़ा आ गया +√15, बीटा आ गया -√15। चलिए तो अब इसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हमें पता है अल्फ़ा कितना है +√15 एंड बीटा कितना है -√15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम होता है अल्फ़ा + बीटा, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर। तो यानी कि 15 + -√15, पता है प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेम चीज़ माइनस हो रही है, और -b/a। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या यहाँ b वाली टर्म है,
क्या सिंपल टी वाली टर्म है जिसकी पावर 1 है? नहीं है, तो यानी उसको हम लिख सकते हैं 0t। ठीक है, तो जब 0t है तो b कितना हो गया 0 और a कितना है 1, तो ये भी हो गया 0। तो पहला रिलेशन तो इस्टेब्लिश हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब देखते हैं सेकंड रिलेशनशिप। सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा बीटा, और वो किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए C/A के बराबर। अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है -√15। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है सेम रूट मल्टीप्लाई होती है तो सेम नंबर बाहर आ जाता है, प्लस माइनस माइनस का 15। C/A करके देखते हैं, C कितना है -15, A कितना है 1, तो ये भी आ गया माइनस का 15। यानी कि हमने इसके भी दोनों रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। इसमें भी हमें पहले जीरोस फाइंड करनी है और फिर उनका रिलेशन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी सेम उसी तरीके से। लेट px इज इक्वल टू 3x² - x - 4। ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट px इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3x² - x - 4 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। स्प्लिट द मिड टर्म करते हैं, हमें बीच में माइनस का 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमें 3 × 4 12 आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है 3 और 4 का यूज़ करके हम ये चीज़ पा सकते हैं। तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस माइनस का x आएगा, यही चाहिए था, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और हमें 12 ही चाहिए था। इन दोनों से फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बच गया 3x - 4। और यहाँ पे भी 3x - 4 दिख रहा है, सेम चीज़ है, तो हम +1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए हमारे, 3x - 4 एंड x + 1 इक्वल टू 0। तो हम एक बार बोल सकते हैं 3x - 4 इक्वल टू 0, और एक बार हम बोल सकते हैं x + 1 इक्वल टू 0। तो 3x कितना आ गया 4, x आ गया कितना 4/3। यहाँ पे x कितना आ गया माइनस का 1। तो अल्फ़ा हो गया हमारा 4/3। अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया 4/3 एंड बीटा कितना हो गया माइनस का 1। अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, चलिए। अल्फ़ा था 4/3, बीटा था माइनस का 1। फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर आना चाहिए -b/a। अल्फ़ा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1। सॉल्व करते हैं इसे, एलसीएम आ गया 4 - 3 यानी आ गया 1/3। चलिए b/a करके देखते हैं, -b/a। b कितना है बच्चों माइनस का 1, तो -1 अपॉन a कितना है 3, तो ये भी आ गया 1/3। LHS इक्वल टू RHS। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट कर दिया, ये किसके बराबर आना चाहिए C/A के बराबर। पहला अल्फ़ा क्या है हमारा 4/3 और बीटा क्या है हमारा माइनस का 1, तो आ गया -4/3। C/A के साथ इसे रिलेशनशिप में लाएंगे तो C कितना है, गौर से देखिए -4, तो C है -4 और A है हमारा 3, तो ये भी आ गया -4/3। तो यहाँ पे भी हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, बस ध्यान से आपको इसको करना है, रिलेशनशिप याद रखना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म सीखना है, तो ये बहुत ईजिली आप इसे कर पाएंगे। अब इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।